भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आंसर है सरदार पटेल। देशी रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आंसर डी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर माना जाता है। मिलिंद पन्ह किनके बीच संवाद पर आधारित है? आंसर बी मेनांडर और नागसेन। मिलिंद पन्ह यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवादों पर आधारित है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आंसर सी अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? आंसर सी सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? आंसर बी अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। सारे जहां से अच्छा कविता का मूल नाम क्या था? आंसर ए तराना ए हिंद सारे जहां से अच्छा कविता का मूल नाम था। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर डी अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर ए कालिदास। उनकी महान साहित्यिक कृतियों के कारण उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? आंसर सी चांदी। सभी धातुओं में चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर बी कार्ल मार्क्स। साम्यवाद से संबंधित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। भारत का पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था? आंसर सी मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सांकेतिक कागजी मुद्रा जारी करने का प्रयास किया था। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर ए कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी गई थी? आंसर बी अहमदनगर किला। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहीं लिखी थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? आंसर बी कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर बी समुद्रगुप्त। इतिहासकार वीए स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? आंसर डी आंतरिक कोर। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग आंतरिक कोर कहलाता है। आनंद मठ में वर्णित गीत कौन सा है? आंसर बी वंदे मातरम। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में वर्णित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? आंसर सी रूस। पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से प्रेरित है। सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? आंसर बी टंगस्टन को सबसे कठोर धातुओं में गिना जाता है तथा इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? आंसर बी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन और नेतृत्व किया। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? आंसर बी जिम कॉर्बेट। 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर सी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? आंसर सी जबड़े की मांसपेशी। जबड़े की मांसपेशी को शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशियों में माना जाता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ किस काल से संबंधित है? आंसर बी मौर्य काल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल से संबंधित है।
भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? आंसर सी, मध्य प्रदेश। पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खान मध्य प्रदेश में स्थित है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? आंसर बी, जापान को। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर ए, थायराइड। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 1 मिनट रुकना। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की रचना किसकी है? आंसर ए, सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आंसर ए, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? आंसर बी, ग्रेट बैरियर रीफ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर बी, सन 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। मानव शरीर में सामान्यतः कितनी पसलियां होती हैं? आंसर सी, 24 पसलियां। भारत का संविधान मूल रूप से कितनी भाषाओं में हस्तलिखित किया गया था? आंसर बी, 2। भारतीय संविधान मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? आंसर बी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।